दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी आबादी किसी बड़े शहर से भी कम है, जिसके पास न तो ज्यादा जमीन है न ही बड़ी फौज, फिर भी वह दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की, कतर, जहां लोगों की जिंदगी लग्जरी से भरी है, जहां पेट्रोल से ज्यादा कीमती है वक्त और जहां हर नागरिक औसतन करोड़ों की संपत्ति का मालिक माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कतर की दौलत के पीछे की पूरी सच्ची कहानी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, छोटा देश लेकिन बड़ी पहचान। नक्शे पर देखने में कतर भले ही बहुत छोटा लगता हो, लेकिन उसकी पहचान और प्रभाव किसी बड़े देश से कम नहीं है। इसका पूरा नाम स्टेट ऑफ कतर है और इसकी राजधानी दोहा आज दुनिया के सबसे आधुनिक और लग्जरी शहरों में गिनी जाती है। करीब 30 लाख की आबादी वाले इस देश ने कुछ ही दशकों में खुद को दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में शामिल कर लिया है। यहाँ का जीडीपी पर कैपिटा दुनिया के टॉप देशों में आता है, जिससे यह साफ होता है कि कतर का आम नागरिक भी एक सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक जिंदगी जीता है। बेहतरीन अस्पताल, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, शानदार सड़कें और मजबूत प्रशासनिक सिस्टम इस देश को खास बनाते हैं। यही वजह है कि इतना छोटा होने के बावजूद कतर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है। नंबर 2, नेचुरल गैस ने बदली कतर की किस्मत। कतर की असली ताकत उसकी जमीन के नीचे छुपे हुए विशाल नेचुरल गैस और LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस के भंडार में है। यहाँ मौजूद नॉर्थ फील्ड गैस रिजर्व दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्रों में से एक माना जाता है। आज कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्टर्स में शामिल है और कई बड़े देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी पर निर्भर हैं। इसकी सरकारी कंपनी कतर एनर्जी हर साल अरबों डॉलर की गैस सप्लाई करती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। लेकिन कतर सिर्फ गैस बेचकर ही अमीर नहीं बना, बल्कि उसने इस कमाई को दुनिया भर में कंपनियों, होटल्स, रियल एस्टेट और बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। यही स्मार्ट सोच कतर को बाकी देशों से अलग बनाती है। नंबर 3, शानदार जीवन शैली और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पावर। कतर की दौलत सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देती है। दुनिया के सबसे ऊंचे जीडीपी पर कैपिटा वाले देशों में शामिल होने की वजह से यहाँ के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं, मुफ्त या सस्ती शिक्षा, शानदार सड़कें, सुरक्षित माहौल और आधुनिक घर मिलते हैं। दोहा जैसे शहरों में गगनचुंबी इमारतें, लग्जरी मॉल, 5 स्टार होटल और हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आम बात है। लेकिन कतर ने समझदारी यह दिखाई कि वह सिर्फ तेल और गैस पर निर्भर नहीं रहा। उसने अपनी कमाई को दुनिया भर में निवेश करना शुरू किया। इसके लिए उसने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA नाम का एक शक्तिशाली सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया, जिसके पास सैकड़ों अरब डॉलर की संपत्ति है। इस फंड ने लंदन की मशहूर इमारतों, बड़े होटल ब्रांड्स, एयरलाइंस, बैंकों और टेक कंपनियों में निवेश किया है। यही वजह है कि कतर की कमाई सिर्फ देश के अंदर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से आती है। इसके अलावा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस इवेंट ने दुनिया को दिखा दिया कि कतर सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कराने की क्षमता भी रखता है। वर्ल्ड कप के लिए बनाए गए स्टेडियम, मेट्रो नेटवर्क, होटल और सड़कें आज भी देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा रही हैं। टूरिज्म तेजी से बढ़ा है और लाखों लोग हर साल कतर घूमने आ रहे हैं। इसका सीधा असर रोजगार, व्यापार और सर्विस सेक्टर पर पड़ा है। इस तरह कतर की दौलत अब सिर्फ गैस से नहीं, बल्कि फाइनेंस, टूरिज्म और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से भी लगातार बढ़ रही है। नंबर 4, नेशनल विजन 2030 और मजबूत कल की तैयारी। कतर के नेता यह अच्छी तरह जानते हैं कि तेल और गैस हमेशा के लिए नहीं चलेंगे। इसी सोच के साथ देश ने कतर नेशनल विजन 2030 की शुरुआत की, जिसका मकसद है आने वाले समय में एक डाइवर्सिफाइड और सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाना। इस योजना के तहत कतर धीरे धीरे एनर्जी पर निर्भरता कम करके एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिसर्च और बिजनेस सेक्टर्स को आगे बढ़ा रहा है। दोहा की एजुकेशन सिटी में
दुनिया की कई टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपस बनाए गए हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी कतर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमाद पोर्ट, मॉडर्न एयरपोर्ट, स्मार्ट रोड्स और डिजिटल सर्विसेज देश को व्यापार का बड़ा केंद्र बना रहे हैं। साथ ही टेक स्टार्टअप्स और इनोवेशन हब्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि युवाओं को नए अवसर मिले। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में कतर सिर्फ गैस बेचने वाला देश न होकर एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बने। कतर की यह रणनीति दिखाती है कि वह सिर्फ आज के फायदे के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि अगले 30 से 40 साल की तैयारी पहले से कर रहा है। वह अपनी मौजूदा दौलत को भविष्य की सुरक्षा में बदलना चाहता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि कतर आने वाले समय में भी मिडिल ईस्ट का सबसे स्टेबल और पावरफुल इकोनॉमी बना रह सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कतर सिर्फ आज अमीर नहीं है, बल्कि वह खुद को आने वाले कल का सुपर पावर बनाने में जुटा हुआ है। अब आपकी बारी, क्या यह मॉडल बाकी देशों के लिए सीख है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।